श्री हरिवंश। जो मनुष्य अपने कल्याण का भाव न रखकर केवल दूसरों के कल्याण का भाव रखकर अपने सभी कर्तव्य का पालन करता है, उसके द्वारा स्वतः ही लोगों का हित होता है। जैसे बर्फ़ के पास जाने पर ठंडक मिलती है, आग के पास जाने पर गर्मी मिलती है, ऐसे ही उस मनुष्य के पास जाने पर, उसको याद करने पर लोगों का कल्याण होता है। अगर ऐसा मनुष्य गृहस्थ आश्रम में हो तो उसके घर का अन्न जल लेने वाले का भी कल्याण हो जाता है, और अगर वह संन्यास आश्रम में हो तो वह जिसके अन्न जल आदि को ग्रहण करता है उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसे लोक संग्रही महापुरुष के दर्शन, भाषण और चिंतन से लोगों का कल्याण हो जाता है। उसके जीवित रहने पर उसके आचरणों, वचनों, भावों का प्राणियों पर जैसा असर पड़ता है वैसा ही असर उसका शरीर न रहने पर भी पड़ता है। जिस स्थान पर वह महापुरुष रहता था उस स्थान पर कोई अपरिचित व्यक्ति भी चला जाए तो उस व्यक्ति को वहाँ बड़ी शांति मिलती है। उस महापुरुष के दिए हुए उपदेश आकाश में स्थायी रूप से रहते हैं, जो अधिकारी व्यक्ति को उसकी जिज्ञासा उत्कंठा के अनुसार मिलते रहते हैं। अधिकारी व्यक्ति को इस बात का पता नहीं लगता कि वे भाव कहाँ से आए, पर वह उन भावों के आने में या भगवान या संतों की कृपा को ही कारण मानता है। महापुरुष के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं वे सब आदर्श रूप से होती हैं। कहीं कहीं उन क्रियाएं अनुयायी रूप से भी दिखती हैं। जिस तरह आस्तिक लोग शास्त्र विहित कर्मों में और उन कर्मों के फल में श्रद्धा विश्वास रखते हुए सकाम भाव से तत्परतापूर्वक कर्म करते हैं, उसी तरह ज्ञानी महापुरुष भी तत्परता से कर्म करते हैं। कर्मयोगी साधक में कर्म करने का जो स्वभाव होता है वह स्वभाव सिद्धावस्था में भी रहता है। अतः कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में स्वाभाविक ही कर्म करने की प्रवृत्ति दिखती है, परंतु ज्ञान योग से सिद्ध महापुरुष में वैसी प्रवृत्ति नहीं दिखती। कारण क्या है? ज्ञान योगी पहले से अपने को असंग अनुभव करता है, अतः सिद्धावस्था में उसके कर्मों और पदार्थों से स्वाभाविक ही उपरति रहती है, जो ज्ञान मार्ग के साधकों के लिए आदर्श होती है, और उस महापुरुष की पदार्थ आदि से तटस्थ है तथा दुनिया मात्र के लिए हित